इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन की मिसालें, कंपाउंड नाउन किस तरह लिखा जाता है और ये किन किन कम्बिनेशन से बनता है। ये सारी चीज़ें हम एक लेसन में कवर करेंगे। लेसन का मैं फ़ौरन ही आगाज़ करने लगा हूँ, लेकिन आप इससे पहले फैबिंग विद सफ़ी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि जो भी मैं नया लेसन अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। चलिए अब लेसन शुरू करते हैं। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? फर्स्ट you need to understand compound noun. Compound is the name suggests क्या होता है? combination, combination of more than two items, sorry more than one items, यानी वो चीज जिसमें एक से ज्यादा चीजें हों उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे उर्दू में हम कहते हैं मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब ये है एक से ज्यादा चीजों का मजमूआ। तो अब ये कंपाउंड नाउन क्या हुआ? ये ऐसा नाउन हुआ जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन they act is single noun और single word। वर्ड्स तो एक से ज्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, मोस्टली दो ही होते हैं, कभी कभार तीन हो सकते हैं, लेकिन ये एक्ट करते हैं सिंगुलर नाउन। इनका प्लूरल भी होता है, लेकिन जब आप इन तीन वर्ड्स को या दो वर्ड्स को ट्रीट करेंगे तो आप इस तरह ट्रीट करेंगे जैसे आप सिंगल नाउन को ट्रीट करते हैं। इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कुछ मिसालें आप देख लीजिए। अच्छा, टैप बॉल, आई होप यू कैन सी इट। टैप बॉल। अब देखिए, टैप हमारे पास एक वर्ड है, बॉल दूसरा वर्ड है, इन्हें मिला के हमने एक वर्ड बनाया टैप बॉल। हारिस रऊफ यूज्ड टू प्ले विद टैप बॉल और मोस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैव प्लेड विद टैप बॉल। ठीक है, अब ये सिंगल के तौर पर एक्ट कर रहा है। वेयर इज द टैप बॉल? Where is my टैप बॉल? मेरा टैप बॉल कहाँ है? तो अब देखिए, मैं इज यूज कर रहा हूं, इसका प्लूरल भी हो सकता है Where are my टैप बॉल्स? फिर ये वाला प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन दो वर्ड्स को मिला के हमने एक वर्ड बना लिया, ये बन गया कंपाउंड नाउन। दूसरी मिसाल आप देखिए, बेड रूम। अब बेड हमारे पास एक वर्ड है, रूम हमारे पास है दूसरा वर्ड, इनसे मिला के हमने एक नाउन बना लिया जिसे हमने कहा कंपाउंड नाउन। बस स्टॉप, बस एक नाउन है ना, वर्ड है, स्टॉप भी एक वर्ड है, वर्ब है ये। ठीक है, अब इनसे मिलके हमने बना लिया एक नाउन, इसे हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। ब्रदर इन लॉ। अब इसमें आ गया ये नाउन, बीच में आ गया प्रेपोजिशन, ये सारा कहलाएगा कंपाउंड नाउन। तो सिंपल सी डिफिनेशन कंपाउंड नाउन की ये है कि कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे कि कंपाउंड नाउन को हम लिख किस तरह सकते हैं, इसके लिखने का तरीका क्या होता है। तीन तरीकों से कंपाउंड नाउन लिखा जाता है, वो तीन तरीके अभी मैं आपको बताने लगा हूं। फिर आखिरी पार्ट में हम सीखेंगे कि कंपाउंड नाउन किन किन कॉम्बिनेशंस से बन सकता है। कंपाउंड नाउन तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। ये मिसालें आप देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। टेनिस शूज, फिर इसके बाद है ग्लास डोर। इस तरह जब कंपाउंड नाउन लिखा जाए, यानी दो वर्ड्स के बीच में जब फासला दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं स्पेस्ड, क्योंकि स्पेस आ रहा है ना। अब टेनिस एक वर्ड है, शूज अलग वर्ड है, इन दोनों को हमने मिला के नहीं लिखा, अलग अलग लिखा है। अगरचे ये एक ही नाउन है, कंपाउंड नाउन है, लेकिन बीच में फासला है। इसी तरह ग्लास एक नाउन है, शीशा, डोर एक नाउन है, लेकिन इन दोनों के बीच फासला है। तो इस तरीके को हम कहते हैं स्पेस्ड। इस तरीके से भी लिखा जाता है। यहां आप ये पॉइंट भी जहन में रखिए कि कोई डेफिनेट रूल नहीं है कि कंपाउंड नाउन सिर्फ इसी तरीके से लिखा जाएगा। बस ये एक उसूल है। एक उसूल क्या है कि एक ट्रेंड है, जिस तरह लोग लिखना शुरू कर देते हैं, बस वही एक उसूल बन जाता है। अदरवाइज अगर इसमें मैं हाइफन दे दूं तो भी ठीक रहेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन एक कन्विक्शन के खिलाफ बात हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरह लिखते हैं टेनिस शूज को, तो फिर जरूरत नहीं है कि मैं इसमें हाइफन दूं। दूसरा जो तरीका है वो है हाइफिनेटेड। हाइफिन इस छोटी सी अलामत को कहा जाता है जो डैश से
छोटी होती है, ये सिलेबल को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कोई लफ्ज जबान की जितनी हरकतों से अदा हो उसे सिलेबल कहते हैं। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ब्रदर इन लॉ, यहां भी हाइफन है, यहां भी हाइफन है। इसी तरह वाइस चांसलर हाइफिनेटेड है, यहां मैंने हाइफन दिया है, तो इसे हम कहेंगे हाइफिनेटेड, यानी इस तरीके से भी लिखा जाता है कि आप बीच में हाइफन दे देते हैं। तीसरा तरीका जो है क्लोज्ड। अब ये किस तरह है, चेयरमैन। अब आप देख रहे हैं चेयर एक वर्ड है, मैन दूसरा वर्ड है, लेकिन इन दोनों को हमने बिल्कुल मिला के लिखा है एक वर्ड की तरह। यह है भी एक वर्ड, कंपाउंड नाउन है। इसी तरह है बेड रूम। अब ये भी एक नाउन को रिप्रेजेंट, एक चीज का नाम है बेडरूम, वो रूम जहां आप सोते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड। ये तीनों तरीके इस्तेमाल होते हैं कंपाउंड नाउन को लिखने के लिए। आपने बस ये देखना है कि किस तरह लोग लिखते हैं। जहां लोग हाइफन इस्तेमाल करते हैं, फिर आप हाइफन इस्तेमाल कीजिए। बिलखुसूस जिन कंपाउंड नाउन्स में प्रेपोजिशन आएगा उनमें अमूमन हाइफन इस्तेमाल होगा। ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब आखिरी पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन किन कॉम्बिनेशन से कंपाउंड नाउन बन सकता है। अब बात आती है कि कंपाउंड नाउन कितने कॉम्बिनेशंस के साथ बन सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ कंपाउंड नाउन बन सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही मेंशन किए हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला जो कॉम्बिनेशन है, बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, ये कॉम्बिनेशन है, वो है नाउन प्लस नाउन। मिसाल के तौर पर बास्केट बॉल, बास्केट भी नाउन है, बॉल भी नाउन है, इससे मिलकर हमने बनाया कंपाउंड नाउन, बन गया बास्केट बॉल। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास वो है एडजेक्टिव और नाउन का। एडजेक्टिव आपको पता है ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, उसके बारे में कुछ बताता है हमें। व्हाइट बोर्ड, अब व्हाइट आप देख रहे हैं एडजेक्टिव है, कलर है, ठीक है, बोर्ड नाउन है, तो ये बन गया एडजेक्टिव और नाउन, इससे बन गया कंपाउंड नाउन। दूसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट आपको पता है नरम को कहते हैं, ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि कोई चीज नरम होगी ना, तो जो वर्ड किसी चीज की खूबी खामी बयान करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो इसीलिए ये कहलाएगा कंपाउंड नाउन और ये बना है एडजेक्टिव की कॉम्बिनेशन के साथ। अगला जो है हमारे पास वो है नाउन प्लस वर्ब। नाउन प्लस क्या है, वर्ब। अब है रेन फॉल, फॉल एक वर्ब है, रेन एक नाउन है, इससे मिलकर हमने बनाया यानी बारिश, बारिशें। फिर है रोल प्ले। रोल जो है एक वर्ब है, सॉरी एक नाउन है, प्ले जो है वो वर्ब है। रोल प्ले उस चीज को कहते हैं जब कोई कैरेक्टर्स, कोई लोग कोई कैरेक्टर असाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर लेट्स डू अ रोल प्ले, यू विल प्ले इज माय टीचर एंड आई विल बी योर स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं रोल प्ले। अब इस कॉम्बिनेशन से मिलकर हमने बनाया कंपाउंड नाउन। अब ये कॉम्बिनेशन है नाउन प्लस वर्ब का। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, ये प्रेपोजिशन के साथ बन सकता है, ये पार्टिसिपल के साथ बन सकता है, ये एडवर्ब के साथ बन सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस ये 3 ही अगर आपको याद रहे तो इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिवाइज कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन होता है जिसमें एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। इसके लिखने के 3 तरीके हैं, स्पेस्ड, हाइफिनेटेड, क्लोज्ड, और ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ आता है। हमने इसमें 3 डिस्कस कर लिए। मुझे उम्मीद है ये लेसन आपके काम आएगा और